बीएड तृतीय सेमेस्टर का जो प्रयोगात्मक परीक्षा इसी महीने में होने वाला है, उसके लिए मैं अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेजा हूँ। जैसे हिंदी का था, संस्कृत का था, अंग्रेजी का था, मैथ का था, साइंस का था। मतलब जो आपका जो ग्रुप में जितने बच्चे हैं, जो भी आपका विषय है, विषय से संबंधित जो भी प्रयोगात्मक फाइल बनाना है, आपका टीचिंग वाला जो मोटी फाइल बनेगा 15-15 शिक्षण का, जैसे एक में आप 15 लिखेंगे, दूसरे में 15 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपको मोटा वाला जो रजिस्टर आता है, उसी रजिस्टर का प्रयोग करना है। मोटी रजिस्टर आती है, देखिए रजिस्टर है, कम से कम मोटी रजिस्टर है। उसी रजिस्टर में आपको एक में 15, फिर दूसरे में 15-15 शिक्षण जो आपको मैं पीडीएफ फाइल भेजा हूँ उसमें लिखना है। देखिए उसमें भी विद्यालय का नाम दिया होगा, तो ध्यान रहे विद्यालय का नाम आप डालेंगे विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बकुलहा, बांसगांव, गोरखपुर, या विद्यालय के नाम आप छोड़ दीजिएगा, विद्यालय का नाम आप मत लिखिएगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आदर्श पाठ्य योजना प्रथम और आदर्श पाठ्य योजना द्वितीय, मतलब आपको पता होगा कि जब बीएड तृतीय सेमेस्टर का आप एग्जाम देने गए थे तो आपका दो जो है सब्जेक्टिव विषय था। जैसे किसी का संस्कृत था तो किसी का हिंदी था, किसी का मैथ था तो किसी का फिजिकल साइंस था। इस तरह से आपका जो विषय था उसी विषय से संबंधित फाइल ही बनाना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप कोई भी फाइल बना लीजिएगा। जिस विषय का आप पेपर दिए हैं, जो दो सब्जेक्टिव विषय का जो पेपर आप दिए हैं, उसी विषय का प्रयोगात्मक फाइल बनाना है और उसी विषय का आपको आदर्श पाठ्य योजना द्वितीय, आदर्श पाठ्य योजना प्रथम आपको बनाना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़, आदर्श पाठ्य योजना प्रथम और आदर्श पाठ्य योजना द्वितीय जो भी बनाएंगे, व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, उसमें कहीं भी पूर्ववर्त का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जो मैं पीडीएफ फाइल भेजा हूँ, जब आप पीडीएफ फाइल खोलेंगे तो जो पहला पेज पे जो लिखा है, सबसे पहला पेज पर, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, मान लीजिए कुछ पढ़ाने के लिए पहला पेज पे जो लिखा है वही, जैसे सामान्य उद्देश्य आपका सारे में रहेगा। आदर्श पाठ्य योजना जो आप बनाएंगे उसमें सामान्य उद्देश्य और अपने विषय से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद ही जो है आदर्श पाठ्य योजना का फाइल आप बनाइएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी आप पूर्ववत लिख के छोड़ दे रहे हैं तो इससे आपको समस्या होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर तत्काल संपर्क कर लें, क्योंकि आप इस समय आप लोग कोई संपर्क कर नहीं रहे हैं कॉलेज में। इससे वजह से समस्या हम लोगों को हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं किसी तरीके से आपको फाइल बनवा दिया जाए। कई बच्चे ऐसे हैं, लगातार फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन उनका नहीं उठ रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि जल्द से जल्द आप सभी बच्चे अपना अपना फाइल बना लें। धन्यवाद।